हेलो एवरीवन। और आज हम स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैथमेटिकल लॉजिक। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, जो स्टेट बोर्ड में पेपर फर्स्ट, हम बात किसकी कर रहे हैं? पेपर फर्स्ट की। दो पेपर है हमारे पास, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पेपर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमने इसको देखा तो हमारे स्टेट बोर्ड में टोटल 8 मार्क्स का आता है। ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का। ठीक है, विथ ऑप्शन। ठीक है, मतलब ऑप्शन मिला के आपको कितने मार्क्स का आएगा रे? 8 मार्क्स का, जिसमें कंपल्सरीली आप 6 मार्क का छुड़ा सकते हो। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड में कितने मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स का। एमएसटी सीईटी में मिनिमम 2 और 3 क्वेश्चन इसके आएंगे। जो एमएसटी सीईटी की एग्जाम है उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आएंगे। और इसी में से जेई में आपको कितने क्वेश्चन आएंगे रे? 1 क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये चैप्टर जितना स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जब स्टेट बोर्ड में पूरा बेसिक पढ़ लोगे तो अपने आप जेई का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये मैथमेटिकल लॉजिक क्या है, यही हमको आज पढ़ना है। तो सभी लोगों को पता है रे लॉजिक मतलब क्या है। एवरीवन नो लॉजिक। लॉजिक मतलब क्या है? तो कोई भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम एक वे यूज करते हैं। तो हर स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए अलग अलग वेज यूज करेगा। मतलब अलग अलग क्या लगाएगा? लॉजिक लगाएगा। अब किसी का आंसर सही आएगा, किसी का आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। तो किसी का लॉजिक ट्रू रहेगा, किसी का लॉजिक क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। तो यही हमको यहां पे पढ़ना है कि आप मैथमेटिकल लॉजिक मतलब क्या है। ठीक है, सो देखो ये लॉजिक क्या है। तो ये जो लॉजिक वर्ड है, दिस वर्ड लॉजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस। मतलब ये लॉजिक वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? एक ग्रीक वर्ड था क्या? लोगस। उस लोगस से क्या डिराइव हुआ? लॉजिक। अब ग्रीक वर्ड लोगस है तो उसका मीनिंग क्या है? तो उसका मीनिंग है लोगस मीन्स which means word or reason, which means word or reason। तो सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, जब भी हम कुछ थॉट प्रोसेस करते हैं या फिर जब भी हम कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, तो जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो राइटिंग करते हैं, जो रीजनिंग करते हैं, वो हम किसके इससे करते हैं रे? सेंटेंस के फॉर्म में। अब वो सेंटेंस मराठी में रह सकता है, इंग्लिश में रह सकता है, हिंदी में रह सकता है, लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना है इंग्लिश में। मतलब इंग्लिश में एक सेंटेंस है। ठीक है, तो उस सेंटेंस से क्या बनेगा? थॉट प्रोसेस बनेगा, कम्युनिकेशन होगा। तो उस सेंटेंस मतलब ही क्या है रे? हमारा लॉजिक। सेंटेंस मतलब ही क्या है? लॉजिक। अब ये लॉजिक मतलब क्या है तो इसको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। अब हमारे पास बहुत टाइप के सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, बहुत सेंटेंस है। तो उस सेंटेंस में से हमको अब पढ़ना है कि ये लॉजिक क्या है। ठीक है, तो एक सिंपल लॉजिक है जिसमें हम पढ़ते हैं। जैसे कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप वेरियस वेज यूज करोगे। उस वेज को ही मैं बोलता हूं लॉजिक। उस वेज को ही मैं क्या बोलता हूं? लॉजिक। अब वो लॉजिक या तो ट्रू रहेगा अगर आपका आंसर सही आता है तो, या वही लॉजिक क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। बराबर है ना? अगर आपका सही आंसर आता है तो आपने जो वे यूज किया है, जो प्रोसेस यूज की है, जो आपने लॉजिक यूज किया है वो सही है। या फिर किसी का आंसर गलत आया है तो उसने जो लॉजिक यूज किया है, जो वे ऑफ प्रोसेस यूज की है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो क्या है? फॉल्स है। यही दो लॉजिक हो सकते हैं। मतलब लॉजिक या तो ट्रू हो सकता है या तो क्या हो सकता है? फॉल्स हो सकता है। और यही हमको मैथमेटिकल लॉजिक में पढ़ना है। ठीक है, ओके। सो सेंटेंस
तो देखो जब हम मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ेंगे तो तुमको थोड़ा सा फील आएगा कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश पढ़ रहे हो। वैसे इसका कुछ हमको काम नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बेसिक के लिए बता दे रहा हूँ कि सेंटेंस मैंने आपको बोला तो सेंटेंस कितने टाइप के हैं ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। एक बेसिक के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सेंटेंस क्या है। तो देखो सेंटेंस के टाइप है, सबसे पहले तो असर्टिव सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस है। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ असर्शन। जिस भी सेंटेंस में असर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। देन इंपेरेटिव सेंटेंस, ये सबसे इजी सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जिस भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट है या फिर कमांड है, प्लीज मे आई कम इन सर, मतलब क्या कर रहा है? प्लीज मतलब क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज मे आई कम इन सर। या फिर कमांड, कमांड मतलब कुछ आप उसको क्या कर रहे हो? कमांड दे रहे हो किसी को, तो उसको हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब जिसमें भी रिक्वेस्ट और कमांड है उसको हम क्या कहेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। देन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब जिसके भी एंडिंग में ये एक्सक्लामेटरी साइन आता है, जिसके भी एंडिंग सेंटेंस के एंडिंग में एक्सक्लामेटरी साइन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिसमें स्ट्रांग फीलिंग होती है, जैसे कि आप यहां पे खड़े हो और तुरंत आपके पैर के पास एक स्नेक आ जाए, सांप आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे? ओ माय गॉड। मतलब अपने अंदर से वो फीलिंग डायरेक्टली निकलेंगी। उस सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और बहुत बार हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, वेयर आर यू। तो जिस भी क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये सेंटेंस कैसे एंड होते हैं रे? क्वेश्चन मार्क के साइन से। कौन से साइन से? क्वेश्चन मार्क के साइन से। तो हमको इसका क्या काम है? तो देखो मैं आपको बता रहा हूं। अब इतने टाइप के सेंटेंस है, इतने टाइप के क्या है रे बेटा? सेंटेंस है हमारे पास। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इतने टाइप के हमारे पास क्या है? सेंटेंस है। अब कोई भी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कब कहेंगे? कोई भी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कब कहेंगे? तो जब भी आपके सेंटेंस का आंसर, ध्यान से देखो बेटा, कोई ये सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं। जब भी आपके सेंटेंस का आंसर या तो ट्रू आएगा, जब भी आपके सेंटेंस का आंसर या तो ट्रू आएगा और फॉल्स, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे स्टेटमेंट। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया है, उसका आंसर ट्रू आ रहा है, नहीं तो क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इट इज अ स्टेटमेंट। क्या कहेंगे? इट इज अ स्टेटमेंट। जैसे मैं आपको बोलाऊं 2+3, जैसे ये आपको दिया है 2+3 = 5, तो बोलोगे सर यस ये करेक्ट है, मतलब ये क्या है? इसका आंसर क्या आ रहा है रे? ट्रू आ रहा है, मतलब ये क्या है? स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट है। अगर कोई कहेगा कि सर 2+3 = 8, तो मुझे बताओ 2+3 = 8, इसका आंसर क्या है? ये गलत है। गलत है मतलब क्या है? फॉल्स है। आंसर क्या है? फॉल्स है, मतलब ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। मतलब कोई भी सेंटेंस का आंसर या तो ट्रू आना चाहिए या तो फॉल्स आना चाहिए, तब उस सेंटेंस को हम कहेंगे स्टेटमेंट। दोनों भी आना चाहिए क्या रे? नहीं। दोनों भी आना चाहिए क्या? नहीं। अगर दोनों भी आए, ट्रू भी आए और फॉल्स भी आए, तो वो स्टेटमेंट रहेगा क्या? नहीं। सिर्फ ट्रू आना चाहिए या फिर सिर्फ फॉल्स आना चाहिए, तभी हम उस सेंटेंस को क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ देता हूं, हाउ आर यू, आप कैसे हो? तो आप क्या आंसर दोगे? फाइन। बराबर है ना? इसका आंसर आप ट्रू और फॉल्स में दे सकते हो क्या? नहीं। मतलब ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं। स्टेटमेंट है क्या? नहीं है। क्या स्टेटमेंट? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको कुछ, प्लीज मे आई कम इन सर,
गेट आउट फ्रॉम द क्लास। प्लीज मे आई कम इन सर, मैंने जब आपको बोला तब क्या बोलोगे आप? यस और नो बोलोगे। आप ट्रू और फॉल्स में उसका आंसर दे सकते हो क्या? नहीं। जब आप ट्रू और फॉल्स में उसका आंसर नहीं दे सकते, मतलब वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। गेट आउट फ्रॉम द क्लास। फिर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, आप क्या बोलोगे? ट्रू, फॉल्स, ठीक है ना। तो जिस भी सेंटेंस का आंसर आप ट्रू और फॉल्स में दे रहे हो, उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। दोनों भी होना चाहिए क्या? ट्रू और फॉल्स बोथ रहेंगे तो भी वो स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग ये नोट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब भी कोई सेंटेंस का आंसर ट्रू और फॉल्स में आएगा तो हम उसको कहेंगे स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट मतलब क्या है, तो मैंने आपको बोला है कि कोई भी सेंटेंस का आंसर या तो ट्रू आना चाहिए, आइदर ट्रू और फॉल्स, तो हम उसको क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। ये डेफिनेशन लिख लेना स्टेटमेंट। अ सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट which is either true or false, which is either true or false but not both simultaneously। मतलब उस सेंटेंस का अंदर आइदर ट्रू आना चाहिए और फॉल्स आना चाहिए, बट नॉट बोथ, दोनों भी आना चाहिए क्या? ट्रू और फॉल्स एक साथ? नहीं। तभी हम उसको क्या कहेंगे रे बेटा? स्टेटमेंट कहेंगे। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है कंफर्म, ठीक है। ओके, सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको नोट सिर्फ एक याद रखना है बेटा, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से सिर्फ एक नोट आपको याद रखना है। कौन सी? सो देखो, कोई भी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कब कहेंगे? कोई भी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कब कहेंगे? ये तो इस स्टेटमेंट का आंसर या तो ट्रू आना चाहिए, ट्रू मतलब टी, और क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। दोनों भी आने चाहिए क्या? नहीं। तभी हम उस सेंटेंस को क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आंसर या तो उस सेंटेंस का आंसर या तो ट्रू आना चाहिए या तो फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ईच ऑफ द सेंटेंसेस, अभी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ईच ऑफ द सेंटेंसेस मतलब हमको कुछ सेंटेंसेस दिए, वो स्टेटमेंट है या नहीं ये हमको आपको बताना है। सो फर्स्ट, 3 + 5 इज 8। यस करेक्ट, 3 + 5 इज 8, मतलब इसका आंसर क्या है? ट्रू है। न्यू दिल्ली इज इन इंडिया, ऑब्वियसली ट्रू है। द सन इज अ स्टार, ट्रू है। एवरी स्क्वेयर इज अ रेक्टेंगल, कोई भी स्क्वेयर ले लो, वो रेक्टेंगल तो रहने ही वाला है, मतलब चारों भी सेंटेंस क्या है रे? ट्रू है। मतलब देखो ईच सेंटेंस इज अ ट्रू। सो क्या लिख सकते? सो ईच सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट। सभी के सेंटेंस का आंसर क्या है? ट्रू है। या तो ट्रू आना चाहिए या तो फॉल्स आना चाहिए। ट्रू है तो हम ईच सेंटेंस को क्या बोल सकते हैं रे? स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि चारों भी इसका आंसर ट्रू है तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। तो ईच सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब अगेन इसमें वही क्वेश्चन दिया है लेकिन इसने बोला है एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। क्या होता है? कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर होता है क्या? नहीं। देखो यहां पे देखो, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल करेक्ट है, लेकिन एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर पॉसिबल है क्या? एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, आप इसको भी स्क्वायर बोलोगे क्या?
इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या? नहीं, मतलब एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। क्या है रे बेटा? ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। ठीक है। 8 इज लेस देन 6, बताने की जरूरत नहीं, ये भी फॉल्स है। 3 + 9 = 20, ये भी फॉल्स है। 9 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर, यस, विच इज डिविजिबल बाय इट्स ओन नंबर। बराबर है? उसी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 1 से डिविजिबल होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो उसी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। 1 2 3 4 है क्या प्राइम नंबर? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल है। वैसे 9 ही प्राइम नंबर है क्या रे? नहीं, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। मतलब पूरे के पूरे सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। मतलब ईच सेंटेंस is false, so each sentence is a statement. each sentence is a statement, मतलब किसी का आंसर, किसी सेंटेंस का आंसर ट्रू है तो भी वो स्टेटमेंट है, किसी का आंसर फॉल्स है तो भी वो सेंटेंस स्टेटमेंट है। ठीक है। सो एवरीवन राइट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर 1 and 2। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अब अगेन कुछ सेंटेंस दिए है तो हमको देखना क्या है रे? देखो, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। उस सेंटेंस का आंसर अगर ट्रू है या फिर फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स, तो हम उस सेंटेंस को स्टेटमेंट कहेंगे। दोनों भी है, ट्रू भी है और फॉल्स भी है, ऐसा हो सकता है क्या? तो भी हम उसको स्टेटमेंट कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। सो देखो, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब वो क्या कर रहा है? कमांड दे रहा है। डू यूर होमवर्क, अगेन कमांड है। स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। ब्रिंग सम फ्रूट फ्रॉम द फ्रूट शॉप, प्लीज डू मी फेवर। देखो, इसमें से कोई भी सेंटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ट्रू, फॉल्स, इसका आंसर हम ट्रू फॉल्स में नहीं दे सकते क्योंकि एक रिक्वेस्ट है, कमांड है। ठीक है। सो इसका आंसर हम ट्रू फॉल्स में नहीं दे सकते। सो ईच सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। इस सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट मतलब ये स्टेटमेंट है क्या रे? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में आ रहा है क्या? नहीं, इसलिए ये कोई सेंटेंस स्टेटमेंट है क्या? नहीं है। बस इतना देखना है हमको। ठीक है। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। देखो, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस में क्या बोला है? मे यू लिव लॉन्ग, ट्रू फॉल्स दे सकते हैं क्या? आंसर नहीं दे सकते। मे यू लिव लॉन्ग, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स दोनों भी हो सकता है। मे गॉड ब्लेस यू, इसका तो ट्रू फॉल्स में आंसर दे ही नहीं सकते। दे सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं दे सकते, मतलब इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। मतलब ये स्टेटमेंट है क्या रे? नहीं है। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। जिस भी सेंटेंस का आंसर ट्रू फॉल्स में आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है। सो राइट डाउन। कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम। ओके। सो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या बोला है? हाउ आर यू, हाउ आर यू। कौन है जो आंसर ऐसे दे सकता है? सर ट्रू, सर फॉल्स बोल सकता है क्या? मतलब हाउ आर यू का आंसर ट्रू और फॉल्स में आप दे सकते हो क्या? नहीं। इट इज अ क्वेश्चन। वेयर आर यू गोइंग, ट्रू सर। अरे क्या ट्रू?
आप ट्रू और आंसर फॉल्स में इसका आंसर दे सकते हो क्या? नहीं। वेयर इज योर बुक, कहीं पे तो भी रखा होगा, वेयर इज योर बुक, नहीं सर ट्रू। ठीक है, सो इस तीनों भी सेंटेंस का आंसर आप ना तो ट्रू में दे सकते हो ना तो फॉल्स में दे सकते हो। सो हम क्या बोलेंगे? ईच सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट, इस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं। ठीक है, अब ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आईपीएल देखते हो सभी लोग? अब आईपीएल देखते हो, लास्ट ओवर है, लास्ट ओवर का लास्ट बॉल है और आपको 6 रन चाहिए और आप मैच देख रहे हो, आपकी बेस्ट विनिंग टीम उसमें खेल रही है और उस लास्ट बॉल पे मुंबई इंडियंस ने 6 मार दिया, जिसकी जो भी टीम होगी उसने 6 मार दिया, तो अपने आप अंदर से निकलेगा वी हैव वोन द मैच, जो अंदर से फीलिंग्स निकलेंगी। इसका आंसर ट्रू फॉल्स में हो ही नहीं सकता है। अलास आई हैव फेल्ड, कोई फेल होने के बाद में उसकी फीलिंग्स क्या रहेंगी? ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं निकल सकता है। सो इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ईच ऑफ द सेंटेंस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल, विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को पता है इट इज स्टेटमेंट है क्या? इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। तो मेरे को एक बात बताओ, सिंपल लॉजिक है, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन रहो, एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन रहो, रिक्वेस्ट रहो, कमांड रहो, ये कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है। जिस सेंटेंस का आंसर आइदर ट्रू और फॉल्स, उसी सेंटेंस को हम कहेंगे स्टेटमेंट, उसी सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। ओके, सो राइट डाउन। अब एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें हम कंसेप्ट एक पढ़ने वाले हैं, लिखो मत, पूरा मेरे को एक्सप्लेन करने दो पहले। देखो, सबसे पहले अगर यहां पे लिखा है x + 3 = 6, फिर 5 ले लेता हूं, x + 3 = 5। तो मुझे बताओ x + 3 = 5, इसका आंसर ट्रू आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा जब आपका x कितना रहेगा रे? x अगर यहां पे 2 पुट करते तो 2 + 3 5, मतलब जब आपका x 2 होगा, जब आपका x 2 होगा तब आपका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। और जब भी आप x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 रखोगे, नॉट इक्वल टू 2 मतलब 1 0 कुछ भी, 2 छोड़ के कुछ भी रखो, तब इसका आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। बराबर, मतलब देखो सेंटेंस एक ही है, जब आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो इसका आंसर ट्रू आ रहा है। नॉट इक्वल टू 2 मतलब कोई भी वैल्यू पुट करते हो 2 छोड़ के, तो उसका आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। मतलब एक ही सेंटेंस का आंसर ट्रू भी आ रहा है और फॉल्स आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट है क्या रे? है क्या स्टेटमेंट? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, कोई भी सेंटेंस को स्टेटमेंट होने के लिए या तो उसका आंसर ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं क्या? नहीं, मतलब इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। और जब भी ऐसा कुछ आता है जिसके आंसर 2 आते हैं, ट्रू भी और फॉल्स भी, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ओपन स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को हम कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं बेटा? ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट है, उसका आंसर ट्रू भी आ रहा है और फॉल्स भी आ रहा है। ठीक है, सो ओपन स्टेटमेंट मतलब क्या है? अ सेंटेंस
विच हैज बोथ पॉसिबिलिटी, दोनों भी पॉसिबिलिटी है, ट्रू एंड फॉल्स। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ओपन स्टेटमेंट। ठीक है, और एक बार सेकंड देख लो रे। ठीक है, 5x इज इक्वल्स टू 15। सो जब x 3 रहेगा तब इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और x नॉट इक्वल टू 3 पुट करो तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब ये स्टेटमेंट कौन सा हो गया रे, ओपन स्टेटमेंट होगा। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, ये इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। मतलब कोई भी ओपन सेंटेंस, जिस भी सेंटेंस का आंसर ट्रू भी आ रहा है और फॉल्स भी आ रहा है, बोथ, उस सेंटेंस को हम बोलेंगे ओपन सेंटेंस, ओपन स्टेटमेंट। मतलब वो स्टेटमेंट है क्या, नहीं है। क्या है, स्टेटमेंट है क्या, नहीं। उसको हम बोलेंगे ओपन स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, ओपन स्टेटमेंट। मतलब वो स्टेटमेंट है क्या, नहीं है। ओके, राइट डाउन। ठीक है, सो देखो, इसमें मैंने आपको एक बात बताई, बस वही याद रखना है आपको, कोई इंग्लिश का याद नहीं रखना है। किसी ने पूछा सर इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नहीं पता है मुझे। कोई जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताई है, जिस भी सेंटेंस का आंसर या तो टी आएगा और एफ आएगा। अब आप सब लोगों को समझ गया होंगे, अरे टी और एफ मतलब क्या है, टी मतलब ट्रू और एफ मतलब फॉल्स। तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे रे, स्टेटमेंट कहेंगे। उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी आंसर ट्रू आए या फिर फॉल्स आए, तो ट्रू और फॉल्स मतलब ही है, ये नोट करके लिख लो, ट्रूथ वैल्यू। इसको हम बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू। कोई भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होगा, मतलब कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। मतलब उसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। मतलब कोई भी सेंटेंस अगर ट्रू है और फॉल्स है तो उस ट्रू और फॉल्स को हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रूथ वैल्यू। उसकी क्या बोलते हैं, ट्रूथ वैल्यू। और ट्रूथ वैल्यू को हम डिनोट करते हैं या तो टी से या फिर एफ से। मतलब ट्रूथ वैल्यू कौन कौन सी है रे, एक है टी और एक है एफ। टी मतलब ट्रू, एफ मतलब फॉल्स। मतलब ट्रूथ वैल्यू को इसके बाद हम हमेशा इंडिकेट करेंगे टी और एफ से। किससे इंडिकेट करेंगे, टी और एफ से। मतलब ट्रूथ के लिए टी, फॉल्स के लिए एफ। ओके, सो राइट डाउन। ओके, सो सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम। देखो क्या बोला है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। मतलब जो गिवन सेंटेंस है उसमें के स्टेटमेंट है या नहीं, ये देखना है। स्टेट देयर ट्रूथ वैल्यू। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, फॉल्स है, टी है, एफ है। मतलब ट्रूथ वैल्यू हम किससे डिनोट करते हैं, ट्रूथ वैल्यू कैसे डिनोट करते हैं हम, टी एफ से। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं एक एक। सबसे पहले क्लोज द डोर। सभी का क्या लिखना है रे, हमको आंसर लिखना है, क्लोज द डोर। यस, ये स्टेटमेंट है क्या, क्लोज द डोर। क्लोज द डोर ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं क्या, नहीं। मतलब नॉट ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है क्या,
नहीं है। स्टेटमेंट ही नहीं है तो ट्रू फॉल्स ट्रूथ वैल्यू दे सकते हैं क्या हम? नहीं। ट्रूथ वैल्यू किसकी निकलेंगी रे? जो स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट है तभी वो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। इसका आंसर ट्रू फॉल्स में निकल ही नहीं रहा तो वो स्टेटमेंट है क्या? नहीं, मतलब इट इज नॉट स्टेटमेंट। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 वेन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो अगर x इज इक्वल टू मैं इसमें 2 पुट करूं तो आंसर 0 आएगा, और x इज इक्वल टू 3 पुट करूं तो भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या है रे? स्टेटमेंट है। और दोनों वक्त आंसर क्या आ रहा? ट्रू आ रहा। मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रूथ वैल्यू इज टी। ट्रूथ वैल्यू इज टी। एक बार पुट करके देखो, अगर आप 2 पुट कर देखो, सीधा लॉजिक है। इसके अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो वो 2, 3 ही आएंगे ना। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 2, 3। मतलब ये इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर उसको दिमाग को ज्यादा तकलीफ मत दो, एक काम करो, इसमें 2 पुट करो। 2 पुट करने के बाद आंसर क्या आएगा? 0, मतलब ट्रू है। 3 पुट करो, 3 करने के बाद भी आंसर क्या आएगा? 0, मतलब ट्रू है। मतलब ये स्टेटमेंट है और इसका है ट्रू है। अब मुझे एक बात बताओ, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, मतलब x अगर 3 है तो ये ट्रू है, लेकिन x अगर 3 नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो 2 प्लस 1 क्या होगा? 4 होगा क्या? नहीं, मतलब इसका आंसर ट्रू भी है और फॉल्स भी है। मतलब ये क्या है? ओपन स्टेटमेंट है। मतलब इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। मतलब ये स्टेटमेंट है क्या रे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है? बोथ आ रहा है, ट्रू भी आ रहा है और फॉल्स आ रहा है। मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट है? ओपन स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? ओपन स्टेटमेंट है। अभी मैंने आपको रिवाइज करो, ओपन स्टेटमेंट के 2-3 एग्जांपल लिख के दे। जैसा कुछ क्वेश्चन है जिसमें x प्लस कुछ समथिंग रहा हो तो x की वैल्यू कुछ पुट करने के बाद ट्रू भी आंसर देगा, फॉल्स भी आंसर देगा। मतलब ये ओपन स्टेटमेंट है। मतलब ये एक स्टेटमेंट है क्या? नहीं, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। पूरी दुनिया को पता है साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। लेकिन थीटा क्या रहना चाहिए? कोई रियल नंबर रहना चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये करेक्ट है। मतलब ये क्या है रे? स्टेटमेंट है। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? तो इसकी ट्रूथ वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू इज टी। ट्रूथ वैल्यू इज ट्री। बताओ रे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ जल्दी से। सर ट्रूथ वैल्यू इसकी ट्रू फॉल्स कैसी रहेंगी? क्यों? क्योंकि मे गॉड हेल्प यू, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। सर स्टेटमेंट ही तो नहीं है, फिर ट्रूथ वैल्यू कैसे आएंगी इसकी? नहीं। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब एक स्क्वेयर के फॉर्म का इक्वेशन है। a नॉट इक्वल टू 0 बराबर है, मतलब a 0 रहना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि a अगर 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा क्या रे? नहीं। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज ऑलवेज 2 रियल रूट, मतलब हमेशा इसके जो रूट्स रहेंगे वो 2 रहने चाहिए बोलते हैं। और दोनों के दोनों क्या रहने चाहिए? रियल। जरूरी थोड़ी है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स रह सकते हैं, 2 रियल रूट्स भी रह सकते हैं, 2 इमेजिनरी भी रह सकते हैं, बराबर है। या फिर इक्वल रूट्स भी रहते हैं, दोनों भी रूट्स क्या रह सकते हैं? इक्वल्स भी रह सकते हैं, रह सकते हैं ना। मतलब ये क्या है? स्टेटमेंट तो है, ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है रे? इसकी ट्रूथ वैल्यू है यप। क्या है? यप। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। सो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है रे? 0 है ना। मतलब इसके जो रूट्स है वो क्या है? दोनों इक्वल्स है। अगर मैं ये लू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। ठीक है। तो दोनों भी रियल रूट्स रहते हैं क्या? नहीं। मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? f।
6 हैज 2 प्राइम फैक्टर। अगर 6 को मैं बोलूं यस 3 2 जा 6, मतलब 3 भी प्राइम फैक्टर है, 2 भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम नंबर है ना, 2 भी प्राइम। देखो उसने क्या बोला है, 6 हैज 2 प्राइम फैक्टर। 6 हैज 2 प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर आपको पता है उसको उसी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 को लिखा मैंने 3 2 जा 6, तो 3 भी है 2 भी है, मतलब ये क्या हो गया रे, स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, ट्रूथ वैल्यू इज टी। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, टी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिसमें हमको क्या बताना था, जो गिवन सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है क्या। अगर स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू का कुछ सवाल ही नहीं उठता। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी है या एफ है। ओके, सो राइट डाउन। ठीक है, वही क्वेश्चन है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर वही है, क्वेश्चन वही है, हमको लिखना है वेदर इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट, और इसको देखना है ट्रूथ वैल्यू ट्री है या एफ है। ठीक है, तो देखो फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो सभी लोग। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या है, तो यहां पे देखो, ये नोट करके लिख लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर means the summation of real number plus imaginary number, real number plus imaginary number। मतलब कोई भी नंबर रहो, वो रियल हो, नेचुरल हो, होल नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। मतलब किसी भी नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो। इतना याद रखना, कोई भी दुनिया का नंबर हो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। रियल नंबर को भी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, इमेजिनरी को भी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, रियल प्लस इमेजिनरी को भी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। मतलब आपको दिमाग में इतना फिट करना है, कोई भी नंबर हो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। मतलब देखो, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, सही है। क्या है, ट्रू है। ट्रू है मतलब क्या है रे, ट्रू है मतलब क्या है इसका आंसर। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो ये क्या है, स्टेटमेंट है। और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रूथ वैल्यू इज टी, ट्रूथ वैल्यू इज टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिखो जल्दी से, सॉल्व करते जाओ तुम। नाइन, वाई आर यू अपसेट, वाई आर यू अपसेट। इसका आंसर ट्रू और क्वेश्चन मार्क है ना, वाई आर यू अपसेट। ट्रू और फॉल्स में आ सकता है क्या, नहीं। मतलब ये स्टेटमेंट है क्या रे, नहीं। इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं है। ठीक है, अगेन टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हुआ हमारा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल। इसका मीनिंग क्या है, तो मुझे एक बात बताओ। ये तो एक फार्मूला है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
और इसका मीनिंग है थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब थीटा की पूरी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, रियल रहनी चाहिए, इमेजिनरी रहनी चाहिए क्या, नहीं। तो ये फार्मूला ही है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपने किस में पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, या फिर ये पूरे फार्मूले हमको पढ़ना भी है, तो ये आपको 10th में भी पता होगा, ठीक है, या फिर ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, तो आगे भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो साइन 2 थीटा मतलब क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब अगेन इट इज ये क्या है रे, ये एक स्टेटमेंट है जिसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, जिसकी ट्रूथ वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू इज टी, बराबर है, मतलब क्या है, ट्रूथ वैल्यू इज टी। देन 11 बताते जाओ जल्दी से, ही इज ए गुड पर्सन, ही इज ए गुड पर्सन, क्या है, लिखते चलो आंसर, क्या है इस, ये ही इज ए गुड पर्सन। इट पता है कि तुमको कौन बोल रहा है, तो तुमको अगर बोल दिया ही इज ए गुड पर्सन, हो सकता है कि कभी फॉल्स होगा, लेकिन किसी की इसमें ट्रू भी हो सकता है। तो ये इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में हम दे सकते हैं क्या, नहीं, मतलब इट इज, डायरेक्ट लिख दो, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट है क्या रे, नहीं है, ठीक है। सो इतना लिख लो जल्दी से, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ओके, सो देखते हैं क्या हुआ था, अपना 11th हो गया था, अब देखते हैं 12th, ठीक है। 12th देखो, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 फॉर x इज इक्वल्स टू -1। अब मुझे एक बात बताओ, x इज इक्वल्स टू -1 पे हमको ये इक्वेशन दिया है, तो हम -1 पुट करके देखते, देखो -1 का स्क्वायर मतलब हो गया 1, -3 इंटू -1 मतलब हो गया ये 3 प्लस 1 4, -4 इज इक्वल्स टू 0, मतलब आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ट्रू है ना। मतलब क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, ये क्या है, स्टेटमेंट है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू इज टी। अगर -1 की जगह पे कुछ 2 दे देता था, तो 2 पुट करने के बाद में आंसर क्या आता था, 0 आता था क्या, नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट तो रहता, लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहती, फॉल्स। मतलब इसको सेटिस्फाई किया तो इसकी ट्रूथ वैल्यू टी हो गई, नहीं किया तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, एफ हो गई, लेकिन वो स्टेटमेंट तो रहेगा ही, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13, डू नॉट डिस्टर्ब, ये कहाँ पे लगा रहता है, अक्सर लाइब्रेरी के बाहर में लगा रहता है, डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। मतलब ये क्या है, ट्रू फॉल्स है क्या, नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही नहीं है ना, ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं। सो एक इंस्ट्रक्शन दी है, ऑर्डर है, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं है, ठीक है। और देखते हैं 14, कैन यू स्पीक इन फ्रेंच, क्वेश्चन पूछा है, कैन यू स्पीक इन फ्रेंच, यस नो, इसका आंसर यस नो में आ रहा, ट्रू फॉल्स में आ रहा है क्या, नहीं, मतलब इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट है क्या रे, नहीं, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। मतलब आपको जिस भी सेंटेंस का आंसर ट्रू और फॉल्स में आ रहा, हम उसी को क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे, और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, टी रहेगी, या फिर क्या रहेगी, यप रहेगी। नेक्स्ट 15, इट इज रेड इन
कलर, इट इज रेड इन कलर। अब मुझे बताओ रे, इट इज रेड इन कलर, ये इट किसको बोला है पता है क्या हमको? तो हम ट्रू भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमको पता ही नहीं ना उसका कलर ट्रू बोल रहा है कि फॉल्स बोल रहा है। तो पता है क्या? नहीं, मतलब अगेन ये ओपन सेंटेंस हो गया। अगर मुझे एक बात बताओ, मैंने मेरे तरफ देख के बोला इट इज रेड इन कलर, मतलब इस शर्ट का कलर क्या है? रेड है क्या रेड रे? नहीं, मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, अब अगर मैं रेड कलर का शर्ट को पहना रहता और उसने बोला रहता शर्ट का कलर क्या? इट इज रेड इन कलर, तो वो क्या रहता है? ट्रू रहता है। मतलब ये इट पता है क्या है क्या हमको किसके लिए बोला है? तो ये ओपन सेंटेंस हो गया। मतलब ये ट्रू भी रह सकता है, फॉल्स भी रह सकता है। हमको पता है क्या? नहीं पता है क्या? इट इज रेड इन कलर ट्रू बोल सकते हैं क्या? कोई नहीं बोल सकता। कोई फॉल्स बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं। ये एक ओपन सेंटेंस है, ओपन स्टेटमेंट है। इट इज रेड इन कलर, ठीक है। चेयर इज व्हाइट इन कलर बोला, पता है क्या आपको? चेयर व्हाइट कलर की है, ब्लू कलर की है, रेड कलर की है, येलो कलर की है? नहीं पता है। मतलब आप ना तो ट्रू बोल सकते हो ना तो फॉल्स बोल सकते हो। मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट है? ओपन स्टेटमेंट है। मतलब ये क्या है रे? इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। मतलब ये एक स्टेटमेंट है क्या? नहीं है। ठीक है, ओके। सो राइट डाउन एवरीवन। क्वेश्चन वही है, आपको स्टेटमेंट है या नहीं ये बताना है और उसकी ट्रूथ वैल्यू बताना है। ठीक है, तो क्या बोला है? सन राइजेस इन द वेस्ट, सन राइजेस इन द वेस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये ट्रू है। सन राइजेस इन द वेस्ट, ये क्या है? फॉल्स है ना? ट्रू और फॉल्स कोई भी आंसर आ रहा ना, मतलब क्या है रे? ये एक स्टेटमेंट है। क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, बराबर है ना? क्योंकि इसका आंसर क्या रह रहे? सन राइजेस इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम से उगता है। सर गलत है, फॉल्स है ये। तो स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? इसकी ट्रूथ वैल्यू है एफ। ट्रूथ वैल्यू क्या है? एफ है। ठीक है, देन 17, सभी लोग बताओ। इज एन इमेजिनरी नंबर। मुझे एक बात बताओ रे, कोई भी अगर रियल नंबर है तो वो रूट के अंदर क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। रूट के अंदर क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा, बराबर है ना? रूट के अंदर निगेटिव पॉसिबल है क्या? रूट के अंदर निगेटिव नंबर पॉसिबल है क्या? नहीं। और वो जो पॉसिबल नहीं उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। मतलब रूट -5 इज एन इमेजिनरी नंबर। यस, ट्रू। रूट के अंदर कभी भी माइनस नंबर आ गया तो वो कौन सा नंबर रहेगा रे? इमेजिनरी नंबर रहेगा। क्या? ठीक है, तो ये क्या हो गया रे? रूट -5 इज एन इमेजिनरी नंबर। यस, ट्रू है। मतलब ये स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू है क्या है? ट्रूथ वैल्यू है क्या है रे? ट्रूथ वैल्यू बराबर है ना ये? मतलब क्या है? ट्रूथ वैल्यू टी है। ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी है। 18 क्या बोला है उसने? √2 इज ए रैशनल नंबर। ये आपको पता है रे सभी को, रैशनल नंबर क्या होता है। तो √2 रैशनल नंबर है क्या? हाँ है। √2 क्या है? रैशनल नंबर है। मतलब ये क्या है रे? एक स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू है क्या है? करेक्ट है। तो ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी। ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी है। ठीक है, तो √2 इज अ रैशनल नंबर। तो सभी को पता है ना रैशनल नंबर मतलब क्या है। तो एक बार मैं, अगर जिसको पता नहीं होगा वो एक बार मैं नंबर्स क्या है ये बता दूंगा। ठीक है, इतना याद रखो कि √2 इज अ रैशनल नंबर है। मतलब रूट में कोई भी वैल्यू होंगी तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। और रूट के अंदर कोई भी माइनस नंबर है तो वो क्या रहेगा? इमेजिनरी नंबर रहेगा। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है क्या रे? नहीं। जो पॉसिबल नहीं उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से।
आर यू स्टडिंग लॉजिक? आर यू स्टडिंग लॉजिक? बताओ, आप लॉजिक पढ़ रहे हो? आर यू स्टडिंग लॉजिक? कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा नो। ट्रू फॉल्स में आंसर चाहिए हमको। किस में चाहिए? ट्रू फॉल्स में। जैसे ही क्वेश्चन मार्क का ये स्टेटमेंट है ही नहीं ना यार, मतलब इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, मतलब ये कोई स्टेटमेंट है क्या रे? नहीं है। ठीक है, सो ये चारों भी क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 144 किसका स्क्वायर है रे? किसका स्क्वायर है? बताओ जल्दी से। 144 इज परफेक्ट स्क्वायर है क्या? यस। 12 का स्क्वायर क्या है? 144। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब क्या है? ये ट्रू है। मतलब क्या है रे? ये एक स्टेटमेंट है जिसकी ट्रूथ वैल्यू है टी। समझ जाओगे ना अभी? ट्रूथ वैल्यू इज टी। मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया। तो ये स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है रे? टी है। ठीक है, अब कौन सा नंबर चालू है हमारा? 21। द सम ऑफ द, देख लो सभी, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल लो, उसके इनसाइड एंगल की जो सम है वो क्या आती है रे? 180 डिग्री। आपको सभी को पता है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना। अगर ये 90 है, अगर ये 30 है, 60 है, या फिर ये पढ़ा होगा आपने, ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, मतलब द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज क्या रहता है? 180 रहता है। मतलब करेक्ट है, मतलब ट्रू है। मतलब ये क्या है? स्टेटमेंट है जिसकी ट्रूथ वैल्यू है, क्या है ट्रूथ वैल्यू? जिसकी ट्रूथ वैल्यू है टी। क्या है ट्रूथ वैल्यू? टी है। ठीक है, और देखते हैं। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो देख लो बेटा, यहां पे नोट, प्राइम नंबर कौन कौन से है? प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर किससे डिविजिबल है? किससे डिविजिबल है? उसी नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, अब प्राइम नंबर अगर आप देखोगे तो क्या होगा? 2 के आगे भी देखते हैं 3 प्राइम नंबर है। 4 है क्या? नहीं। 5 प्राइम नंबर है। मतलब 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है? इवन। बाकी पूरे के पूरे प्राइम नंबर क्या है? ऑड है। पूरे के पूरे प्राइम नंबर क्या है? ऑड है। मतलब 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये स्टेटमेंट है और ये क्या है? करेक्ट है। मतलब क्या है? ट्रू है स्टेटमेंट, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है रे? टी। ट्रूथ वैल्यू इज टी। ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इसने। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बताओ बेटा, इसका आंसर मैं आप ही की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जल्दी से बताओ। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आधे लोग बोलेंगे सर ट्रू है, आधे लोग बोलेंगे फॉल्स है। मतलब इसका आंसर ट्रू भी सही है,
फॉल्स भी सही है, लेकिन एक ही सेंटेंस के दो आंसर आ रहे हैं। डेफिनेशन याद करो, एक ही सेंटेंस के दो आंसर आ रहे हैं, ट्रू भी आ रहा है और फॉल्स आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं है। मतलब इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है क्या रे? नहीं है। तो इसका आंसर ट्रू फॉल्स क्या? ठीक है। उसके बाद 9 इज ए प्राइम नंबर। 9 इज ए प्राइम नंबर। 9 प्राइम नंबर है क्या रे? अब मुझे एक बात बताओ, प्राइम नंबर कब बोलेंगे? जब उस नंबर को उसी से डिविजिबल होगा, उसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। 1 से तो होगा, 1 से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, उसी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, उसके अलावा किसी से होना चाहिए कि नहीं? जैसे मैं आपको बताता हूँ 5 किसी और से डिविजिबल होता है क्या? नहीं। 13 किसी और से डिविजिबल होता है क्या? नहीं। मतलब 13 क्या है? प्राइम नंबर है। 17 किसी और से डिविजिबल होता है क्या? नहीं। मतलब वो प्राइम नंबर है। 23 और किसी से डिविजिबल होता है क्या? देखो, लगाओ दिमाग। 23 और किसी से डिविजिबल नहीं होता, सिर्फ 23 से होता है, तो 23 इज अ प्राइम नंबर। अब मुझे बताओ 9 3 से डिविजिबल हो रहा ना रे? 9 किससे डिविजिबल हो रहा है? 3 से हो रहा है। मतलब ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं। 9 इज अ प्राइम नंबर? नहीं, फॉल्स है ये। लेकिन ये स्टेटमेंट तो है, मतलब ये एक स्टेटमेंट है जिसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है रे? ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। मतलब क्या है? एफ। उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? एफ। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। ठीक है। सो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट है या नहीं। अगर स्टेटमेंट है तो इसका आंसर किस में आएगा? ट्रू या फॉल्स में। द स्क्वेयर ऑफ any odd number is even. The square of any odd number is even. The square of any odd number is even. Then parallel lines have सेम स्लोप। आपको थोड़ा सा अगर बेसिक पता होगा ना तो आप पूरे के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, मतलब दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम रहता है, ये बोल रहा है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये पूछा है क्वेश्चन में। अब क्या बोला है उसने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x square plus x plus 1 is equals to 0। Please give me a glass of water। x plus 8 is equals to 12।
ठीक है। सो ये पूरे प्रॉब्लम्स है जिसमें आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है और इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, मतलब टी है या यप है। ठीक है। सो राइट डाउन। ठीक है, सभी लोग ये क्वेश्चन लिख लो और 25 से लेकर 31 तक जिस भी क्वेश्चन का ट्रूथ वैल्यू टी है या यप है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर चाहिए, सभी के बुक्स में लिखे हुए चाहिए। ठीक है। सो देखो आज की समरी इतनी है रे, ये याद करके रख दो, बस इतना मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज के लेक्चर की जो समरी है वो क्या है, वो क्या है। देखो अगर कोई सेंटेंस है, उसका आंसर आइदर टी है और यप है, तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे स्टेटमेंट। उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। अगर किसी सेंटेंस का आंसर ट्रू भी है एंड फॉल्स भी है, मतलब बोथ है, तो वो सेंटेंस स्टेटमेंट रहेगा क्या? नहीं, वो क्या रहेगा? नॉट स्टेटमेंट रहेगा। वो क्या रहेगा? इज नॉट अ स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने पढ़ाया था ट्रूथ वैल्यू। क्या पढ़ाया था? ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू दो ही है रे, एक है टी और एक है यप। ट्रूथ वैल्यू दो ही है, एक है टी और एक है यप। ठीक है। सो ये हुआ हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर मैथमेटिकल लॉजिक में। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करो, लिख के रखो। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके आगे का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।